ये करेला आपकी आँखों की रोशनी को फिर से वापस ला सकता है। अगर आपको भी आँखों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपके दूर की या पास की नज़र कमज़ोर हो गई है, मोटे-मोटे चश्मे कई सालों से आप लगाते आ रहे हैं या फिर आपके घर के छोटे-छोटे बच्चों की आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। पढ़ाई के दौरान उनकी आँखों से पानी आने लगता है, आँखों में दर्द की समस्या वो आपसे शेयर करते हैं और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि अब आपके बच्चों को चश्मा लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी भी आँखों में टीवी या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप पे काम करने के कारण आपकी आँखों की नसें जो हैं वो दर्द करने लगती हैं, आँखें लाल हो जाती हैं धूप में निकलने के कारण या फिर आपकी आँखों से पानी आता है, आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, ड्राई आई की समस्या हो गई है या फिर आपकी आँखों में खुजली होती रहती है। आपकी आँखों के कारण आपके सर में भी दर्द रहता है, तो इतनी जितनी भी समस्याएँ हैं ना आँखों से जुड़ी हुई, उन सभी का अंत होने वाला है, जिनके पुराने से पुराने चश्मे भी अब इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद उतर जाएँगे। ये करेला आपकी आँखों की रोशनी को फिर से तेज कर देगा और आपकी आँखों से जुड़ी हुई समस्याओं का अब अंत हो जाएगा। और ये मैं 100% की गारंटी के साथ बोल रही हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज की ये रेमेडी आपकी आँखों के लिए चश्मा हटाने से लेकर नज़र तेज करने तक सब कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता सिंह, एवरीथिंग होममेड पे आप सभी का स्वागत है। करेले में होता है विटामिन ए, वो भी भरपूर मात्रा में। करेला जो है विटामिन ए का बहुत बड़ा पोषक तत्व है, तो इससे आपकी रेटिनॉल जो है वो मजबूत होती है, जो आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रात के समय में दिखाई देना कम हो जाता है, ऐसी समस्याओं से बचाने में मदद करती है। इसके लिए हमें एकदम फ्रेश वाले हरे करेले की ज़रूरत पड़ेगी। छिलकों को जो है हटा लेना है। इसे बहुत ही हल्के हाथों से छिलकों को हटाना है, गड़ा करके हाथों से छिलके नहीं उतारने हैं, हल्के-हल्के बस इसके दरदरे पार्ट को निकाल लेना है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं करेले में, तो ये नसों को मजबूत बनाते हैं। करेले में विटेरिन, ल्यूटीन, जेक्सेंथीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आँखों की नसों को स्वस्थ बनाए रखते हैं, जिससे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा जैसी बीमारियों के खतरे जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर आपको मोतियाबिंद की समस्या भी हो गई है ना, तो उसमें भी बहुत जल्दी से राहत मिल जाएगा इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद, आपकी आँखों में इस्तेमाल करने के बाद। जिनको डायबिटीज़ होती है ना, उनकी भी आँखों की रोशनी जो है धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो इसमें भी करेला बहुत ही तेज़ी से काम करता है, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण आँखों पर जो असर दिखाई देता है, रेटिनोपैथी हो जाती है आँखों में, उससे जो है करेला ब्लड शुगर को कंट्रोल रख करके इसके जोखिम को कम कर देता है। जिन्हें भी ड्राई आइज़ की समस्या है, उनकी आँखों में फिर से मॉइस्चर ला सकता है ये करेला। इसका जो प्रयोग है हमारी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप रोज़ाना अगर करेले का इस तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपकी नज़र जो है तेज़ हो जाएगी, आँखों की एलर्जी से बचाव होगा और चश्मे की ज़रूरत कभी भी नहीं होगी। बहुत मददगार होता है ये, तो मैं तो ख़ास करके उन पेरेंट्स से के लिए बहुत वरीड रहती हूँ, जिनके बच्चे जो हैं दिन-रात मोबाइल या फिर टेलीविज़न देखने की वज़ह से उनकी आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं और अब उनको डॉक्टर ने, मैंने 4-4 5-5 साल के बच्चे देखे हैं जिनकी आँखें कमज़ोर होने के कारण डॉक्टर ने चश्मे लगाने की सलाह दे दी है। और कोई भी इस रेमेडी के बारे में नहीं जानता है और बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन मैं बता दूँ कि बहुत साल पहले से आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए। किसी को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं एलोपैथी और इंस्टेंट रिज़ल्ट के चक्कर में, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करके और तुरंत रिज़ल्ट पाने के लिए हम बहुत सारी दवाओं पे पैसे खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे प्रकृति ने हमें इतने अच्छे-अच्छे इंग्रीडिएंट्स से जो है नवाज़ा है और इससे ही हम अपनी आँखों की रोशनी को फिर से वापस लाएँगे और इसकी मैं गारंटी दे रही हूँ। मैं बार-बार गारंटी इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो और आप इस रेमेडी को ट्राई करें। आपकी आँखों की रोशनी लाने की ज़िम्मेदारी अब मेरी। और ये जो करेला है, इसके मैंने छिलके हल्के हाथों से बस दरदरे पार्ट को निकाल दिया है और इसे धुल करके, साफ करके इसके छोटे-छोटे स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब हम दूसरे इंग्रीडिएंट की तरफ जाएँगे और ये है आँवला। आँवला जो है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारी आँखों की रोशनी के लिए।
क्योंकि इसमें होता है विटामिन सी, वो भी भरपूर मात्रा में, तो नज़र को तेज कर देता है ये। आंवला में विटामिन सी संतरे से भी कई गुना ज़्यादा होता है। यह आँखों की रोशनी को रिपेयर करता है और रोशनी को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, आँखों की नसों को बचाते हैं, कमज़ोर होने से, दर्द से राहत दिलाते हैं। आंवला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे एम्बिलिकैनिन आँखों की नसों को फ्री रेडिकल से बचाते हैं और रेटिना को मजबूत बनाते हैं। तो जिनकी भी आँखों में ये समस्या देखने को मिल रही थी कि मोबाइल फ़ोन, टीवी, टेलीविज़न या फिर डेस्कटॉप पे आपका ज़्यादा वर्क है, टेबल वर्क, तो आपको जो है आँखों में नसों के दर्द की समस्या देखने को मिलती थी या फिर आँखें जो हैं जलने लगती थी, थक जाती थीं बिल्कुल ही, जिससे आँखें बार-बार बंद होती थीं। तो इससे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया करेला और आँवला, और ये दोनों का कॉम्बो जो है धमाल मचाने वाला है इस पावरफुल रेमेडी में। और ये जो आँवला होता है ना, ये आपके डार्क सर्कल को भी खत्म करता है। आजकल सभी लोगों के नींद की समस्या होने की वजह से, देर रात तक सोने की वजह से, तो सभी के लिए ये समस्या आम हो गई है। तो ये रेमेडी आपकी आँखों से डार्क सर्कल को खत्म करेगा, ग्लूकोमा जैसे रोग से सुरक्षा करेगा, क्योंकि इसमें जो है पोषक तत्व होते हैं आँखों के, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आई स्ट्रेन और ड्राई आइज़ की समस्या, जिससे लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप इस्तेमाल करने से होने वाले आई स्ट्रेन या फिर सूखापन को आँवला जो है वो कम करता है। मीडियम साइज़ के आँवले की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और ये आँवला जो है मेट्रो सिटीज़ में बारहों मास मिलता रहता है, लेकिन हमारे जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पर एक सीज़न फ्रूट के रूप में उपयोग होता है। तो जिनके पास जो है सीज़नल फ्रूट के अलावा अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप आँवले के पाउडर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये हैं छोटे वाले सौंफ, और इन्हें मैंने आधे घंटे पानी में भिगो करके रखा है। सौंफ जो होता है ना, ये आयुर्वेद में आँखों की सेहत के लिए एक बेहतरीन औषधि माना जाता है। यह न सिर्फ आँखें तेज करता है, बल्कि कई प्रकार की आँखों की परेशानियों से राहत भी देता है। क्योंकि सौंफ जो होता है, इसमें होता है विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आँखों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और धीरे-धीरे रोशनी तेज़ करने में मदद करते हैं। तो जब हम इसे करेले और आँवले के साथ मिला लेंगे, तो ये बहुत ही तेज़ी से काम करने लगेगा। उनकी आँखों में हमेशा थकान रहता है, लंबे समय तक डेस्कटॉप वर्क करने की वजह से आपकी आँखें जो हैं अब थक चुकी हैं, उनके लिए ये सौंफ रामबाण होने वाला है। ये हम 1 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल किए हैं। ये आपकी आँखों से बहुत सारी आँखों से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाता है, और जो भी इंग्रीडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 100% नेचुरल हैं, तो कोई केमिकल तो इसमें हो ही नहीं सकता है। तो ये आपको सभी उम्र के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ये आपके जो है आँखों को बहुत तेज़ी से रिकवरी करने में मदद करते हैं। ये जो सौंफ है, ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आयुर्वेद में बहुत सारे जो रेमेडीज़ होती हैं, उनमें सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आँखों से जुड़ी हुई जितनी रेमेडीज़ होती हैं, उसमें सौंफ को सर्वोपरि रखा जाता है, सबसे ऊपर सौंफ का उपयोग रखा जाता है। और ये जो सौंफ है, इसमें मोटे वाले एक सौंफ आते हैं और एक छोटे वाले सौंफ आते हैं। तो जो छोटे वाले सौंफ होते हैं ना, पतले वाले, जिनका हम खाने में प्रयोग करते हैं, इस सौंफ का प्रयोग करना है। अब इसे देख कर के आप डर गए होंगे कि ये काली मिर्च है, यानी गोल मिर्च, और इसे इस्तेमाल करने वाले हैं ये आँखों की रेमेडी में। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आँखें जलेंगी नहीं, नहीं, वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि ये जो गोल मिर्च है ना, ये आपकी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, और ये आपकी आँखों में जाने के बाद दर्द नहीं करेगा, आपकी आँखों में कोई जलन नहीं होगा, क्योंकि इसको बहुत ही ख़ास तरीके से मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाली हूँ इस रेमेडी में। ये जो गोल मिर्च है, ज़्यादातर लोग सर्दी-ज़ुकाम या पाचन के लिए याद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही असरदार है, क्योंकि इसमें मौजूद गुण जो है आँखों की कोशिकाओं तक पोषण पहुँचाने और उन्हें स्वस्थ करने का काम करते हैं। इसके लिए हमें 4 गोल मिर्च चाहिए होंगे। गोल मिर्च खुद विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन ये शरीर को विटामिन ए की अवशोषित जो एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता होती है, उसमें ज़बरदस्त मदद करता है। इसलिए अगर आप इस गोल मिर्च का, सौंफ का, करेले का और आँवले का इस्तेमाल इस रेमेडी में जब आप कर लोगे, ये इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी बन के तैयार होगा कि इसके इस्तेमाल से आपकी आँखें बहुत ही तेज़ी से मजबूत हो जाएँगी। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल करने का एक बहुत ही ख़ास तरीका बताऊँगी। फिर से मैं बता दूँ, एक मीडियम साइज़ का आँवला लेना है,
उसको छोटी-छोटी बाइट्स में कट करना है। एक बिल्कुल ताज़ा हरा वाला करेला लेना है और इसके बिना बीज निकाले सिर्फ़ छिलकों को हल्का-सा छील करके उपयोग करना है। अब हम थोड़ा-सा 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 4 जो है गोल मिर्च के दाने और एक आपको मिक्सी जार लेना है और इसमें जो है सर्फ़ या फिर लिक्विड हैंड वॉश डाल करके आप इसे अच्छे से सेक करके साफ़ कर लीजिएगा। इससे आपके मसाले, मिर्ची कुछ भी पीसे होंगे ना, तो उसके तत्व जो हैं ख़त्म हो जाएँगे इस जार में से। क्योंकि हम इसका इस्तेमाल आँखों के लिए करने वाले हैं, तो इसमें मिर्ची का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये जो तरीका मैं बता रही हूँ ना, ये रेमेडी जो है, ये आपकी आँखों के लिए विश्वास करने योग्य है, 100% ये काम करती है। अब इस सौंफ को जो है छान करके इसमें प्रयोग करेंगे और ये जो रेमेडी है, इसे उपयोग करने के बाद ये जितनी भी समस्याएँ मैंने आँखों से जुड़ी हुई बताई ना, कि अगर नज़र कमज़ोर हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है या फिर आपको कुछ पढ़ते समय ना एक तो धुंधलापन दिखता है, दूसरा आँखें दर्द करने लगती हैं या फिर आँखों से पानी आने लगता है। धूप में निकलने पर आँखों में जलन होने लगती है, लाल हो जाती हैं आँखें, बिना किसी बात के आँखों में खुजली होती रहती है। आँख जो है वो छोटे-छोटे बच्चे पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो कह रहे हैं मम्मा मेरी आँखें अब कमज़ोर हो गई हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आँखें थक जा रही हैं, दर्द कर रही हैं, आपका सर दर्द करने लग रहा है आँखों की वज़ह से। इस सारी समस्याओं से राहत दिलाने वाला है। बस इसको बनाने का और इसे इस्तेमाल करने का और किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है, इसका बहुत ही ख़ास तरीका है। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो, वरना कोई भी अगर स्टेप जो है मिस हो जाता है तो रिज़ल्ट वैसा नहीं मिल पाएगा, फिर मुझे मत ब्लेम करिएगा। और ये 100% की गारंटी दे रही हूँ आँखों के लिए कि रोशनी तेज़ करेगा आँखों की। इसके लिए मैंने रात भर चांदी के ग्लास में फ़िल्टर वाटर जो कि हम पीते हैं, उस पानी को रखती हूँ और उसका उपयोग इस रेमेडी को बनाने में करती हूँ। आप चाहें तो तांबे के ग्लास में भी पानी रख सकते हैं या फिर आप तुरंत पानी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, लेकिन फ़िल्टर वाटर होना चाहिए, जो हम पानी पीते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एलोपैथी की दवाएँ क्यों नहीं असर कर रही हैं इतना ज़्यादा, अगर ये इंग्रीडिएंट फ़ायदेमंद है तो इसका इस्तेमाल करके दवाएँ बनाएँ और डॉक्टर्स जो हैं हमें वही रिकमेंड करें, फिर हमारी आँखों के लिए इतने पुराने-पुराने चश्मे क्यों लगाने पड़ रहे हैं? तो आपको मैं बता दूँ, फिर तो डॉक्टर्स की दुकानें बंद हो जाएँगी, मेडिकल स्टोर्स एलोपैथी के बंद हो जाएँगे ना, अगर ये रेमेडीज़ उन्होंने उपयोग कर लिए हैं तो। तो उनका बिज़नेस है, इसलिए वो इंस्टेंट वर्क नहीं देंगे। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे इंग्रीडिएंट्स का ज़िक्र किया गया है, आप चाहो तो किसी आयुर्वेदिक पुस्तक लेकर के पढ़ सकते हो या फिर आप गूगल करके इन इंग्रीडिएंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। फिर आपको पता चलेगा ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है और ये मैं क्यों गारंटी दे रही हूँ बार-बार। तो अब इसके लिए हमने एक बर्तन लिया है और एकदम पतली वाली छन्नी की इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। आप चाहें तो सूती के कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पतली वाली छन्नी का ही उपयोग ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो आसान होता है। और अब हम इसे छान करके निकाल लेंगे। इसके जो पल्प हैं इन्हें हम हटाएँगे और इसमें से जो ड्रॉप्स निकल रहे हैं उसे हम रखेंगे और ये जो रेमेडी है इस पर विश्वास करिए, मेरी बातों पे विश्वास करिए और ये रेमेडी को पूरा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करिए जैसे मैं बताने वाली हूँ और विश्वास के साथ इस्तेमाल करिएगा कि आपकी आँखें की रोशनी जो है, जो पुराने से पुराने चश्मे जिन्होंने लगा रखे हैं, यार चश्मे बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं और मैं आपको बता दूँ मेरे घर में किसी को भी चश्मे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक मेरा छोटा भाई है जो कि इसका उपयोग नहीं करता है, वो भी आप लोगों की तरह ही, अगर आप में से कुछ लोग, सब लोग तो नहीं होते हैं, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो में बने हुए हैं तो उनको तो बिलीव है इसलिए आप लोग बने हुए हो, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन इस रेमेडी को अगर आपने ट्राई किया तो मैं आपको बता दूँ मेरे परिवार में किसी को भी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं नेक्स्ट किसी भी पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में आपको फ़ोटो दूँगी जिसमें आप देख लीजिएगा मेरे बाबा-दादी जो हैं वो बिना चश्मों के पढ़ लेते हैं। वो बहुत ही मतलब ओल्ड हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा एज के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टच वुड नज़र ना लगे उनकी आँखों की रोशनी को और इसी का इस्तेमाल मेरे परिवार में सभी लोग करते हैं। इसमें ये जो पूरा तरीके से मैंने इसे बनाया है, इसी तरीके से इसे बनाइएगा। अब इसमें लास्ट इंग्रीडिएंट हम हनी का इस्तेमाल करेंगे। आजकल प्योर हनी नहीं मिलता है, तो इसलिए मेरे पास कुछ ब्रांड्स के हनी पड़े हुए हैं। आप इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाली हनी जो है ये बहुत ही बढ़िया है और प्योर है अभी के टाइम में। वैसे तो प्योरिटी हम असली वाले मद पे ही कर सकते हैं जो आँखों के सामने निकलता है। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 1 चम्मच हनी का और ये जो हनी है ये आँखों के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये आपकी आँखों के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर रहती है, तो इसलिए ये आपकी आँखों की रोशनी को तुरंत तेज़ करती है।
शहद जो है वो सिर्फ़ मिठास नहीं, आपकी आँखों के लिए चमत्कारिक औषधि है। ये आँखों की रोशनी बढ़ाने, थकान मिटाने और नज़र को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में यादगार मददगार होता है। और इसका उपयोग हम बहुत सारे जो सर्दी-ज़ुकाम के ट्रीटमेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस हनी का उपयोग आप इस आँख वाली रेमेडी में इस्तेमाल करिए और उसके बाद ये जो रस जो है, ये जूस जो है मैंने तैयार किया है, इसमें जितने भी पावरफुल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया है, उन सब के एक्सट्रैक्ट जो हैं इसमें आ चुके हैं और वो बिल्कुल जो पल्प मैंने निकाला उसमें से 1 भी परसेंट उसमें पोषक तत्व नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इसके अंदर से उन इंग्रीडिएंट्स के अंदर से ये पोषक तत्व निकाले हैं, अब मुझे नहीं लगता कि ये पोषक तत्व आपकी आँखों की रोशनी को कम करेगा या फिर मदद नहीं करेगा आपकी आँखों को रोशनी पुनः वापस लाने में। मैं कहती हूँ, गारंटी देती हूँ, मैं गारंटी 100% की देती हूँ कि आपकी आँखों पे ये ऐसा असर देगा कि आपके छोटे-छोटे बच्चे जो आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, आपसे कंप्लेन कर रहे थे कि मम्मा मेरी आँखों से क्यों नहीं जो है चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं या फिर आँखें क्यों दर्द होने लग रही हैं पढ़ाई करते टाइम, वो बच्चे आपसे कहेंगे कि मम्मा अब हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मेरी आँखें एकदम स्वस्थ हो चुकी हैं। तो चलिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका अब मैं बता देती हूँ। इसे आपको खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना है, आप इसे लंच लेने के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसे रात में भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने बताया दोपहर के समय कुछ खाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये जो जूस है इसका सेवन करने से आपकी आँखों की रोशनी तुरंत वापस आ सकती है। तो इसका इस्तेमाल आपको 15 से 20 दिन में ही रिज़ल्ट दिखाने लगेगा और इसके नियमित अगर पिया जाए तो आँखों की थकान, धुंधलापन दिखना, चश्मा नंबर जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा। और ये सिर्फ़ आपकी आँखों की रोशनी ही नहीं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, हेयर्स और स्किन सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसे जाइए तुरंत के तुरंत बनाइए और वीडियो को सेव कर लीजिए। जैसे ही मैंने क्वांटिटी बताई है वैसी क्वांटिटी आपके एक इंसान के लिए मैंने बताई है और इसका प्रयोग करिए। 15 से 20 दिन में मैं कहती हूँ आपको रिज़ल्ट दिखाई देगा और आपको जो असर दिखाई देगा इसमें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आँखें, स्किन, हेयर सारी चीज़ों में सुधार होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जो ये है डिटॉक्स करेगा बॉडी को और जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो विटामिन ए का जो पोषक तत्व है वो अच्छे तरीके से काम करेगा आँखों में। और जितने भी इंग्रीडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं उसी तरीके से इस्तेमाल करने हैं। बस आँवला अगर सीज़नल आपको नहीं मिल रहा है तो आप आँवले के पाउडर का प्रयोग कर सकते हो। आँवला का पाउडर जो है वो आधा चम्मच प्रयोग होगा इस रेमेडी में। इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप मिस ना कर दें इस वीडियो को। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक।